हेलो फ्रेंड्स, मनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी संख्या का वास्तविक मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। वास्तविक मान को हम इंग्लिश में फेस वैल्यू और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक का ही है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट और यूपीटेट में तो पूछा ही जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक काफ़ी इजी है। आप संख्या को देख के पता लगा सकते हैं कि संख्या का वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। वास्तविक मान को हम अंकित मान भी कहते हैं, ये कभी कभी अंकित मान के नाम से पूछा जाता है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान जो होता है वही संख्या होती है जिसका वास्तविक मान निकालना होता है। मतलब जिस संख्या का वास्तविक मान हमें पूछा गया है वह संख्या खुद ही उसका वास्तविक मान कहलाती है। आइए एग्जाम्पल जो समझते हैं। जैसे यहाँ पे 58 है, 58 में हमें पूछा है 5 का वास्तविक मान क्या होगा। तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा, ठीक है। वह संख्या खुद ही उसका वास्तविक मान कहलाती है जिसका पूछा गया है। ऐसे ही 256 में 2 का पूछा है तो 2 ही होगा। ऐसे 9823 में 8 का पूछा है तो 8 ही होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। वह संख्या खुद ही उसका वास्तविक मान कहलाती है, इसका पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान जो है किसी भी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या के स्थान के कारण होता है, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस। इस एग्जाम्पल में 56 में 5 का स्थानीय मान पूछा है तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। इसमें फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। मैं पीछे देखा है। अभी फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वास्तविक मान वही होता है। जैसे 5 का पूछा है तो फेस वैल्यू तो इसकी 5 ही होगी, मतलब इसका वास्तविक मान तो 5 ही होगा। इंटू 10 कैसे आया यहाँ पे, ये जो 5 जो है ये 2.5 के स्थान पर है तो हमने क्या लिया यहाँ पे 10 ले लिया, इंटू किया तो 50 आ गया, तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ 50 हो गया। हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये ले लेते हैं 56 है यहाँ पे और हमें 5 का स्थानीय मान पूछा है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसके सामने कितनी संख्या है, एक संख्या है तो हम एक 0 लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्थानीय मान ये हो जाएगा। मतलब ये वाला जो तरीका है सेकंड वाला ये बहुत ईजी है, तो आप इस ट्रिक से कीजिएगा तो आप संख्या को देखते पता लगा सकते हैं इसका स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो समझते हैं। जैसे ये 345 में 3 का स्थानीय मान पूछा है तो इसका इधर देखेंगे, ये फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 3 हो जाएगी इंटू 100 कैसे, क्योंकि ये जो 3 जो है इसमें सेकंडवें स्थान पे है, 100वें स्थान पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। नेक्स्ट तरीके से देखेंगे तो 345 है और इसमें हमें 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 लिखेंगे। इसके सामने कितनी संख्या है, 2 संख्याएँ हैं तो इसमें हम 2 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ऐसे ही 5362 में 5 का स्थानीय मान पूछा है तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। प्लेस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्योंकि ये 1000वें स्थान पे है, इंटू करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ऐसे ही 53362 में हमें 5 का पूछा है तो 5 के सामने कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ऐसे ही 5 के सामने 3 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 5000 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी भी संख्या में हमें 0 का स्थानीय मान पूछा है तो 0 का स्थानीय मान जो है वो 0 ही होता है, चाहे वो संख्या के बीच में हो, चाहे वो संख्या के पहले हो, चाहे बाद में हो, उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। जैसे ये 1605 है, इसमें पूछ लिया हमें कि 0 का स्थानीय मान बताइए तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 8962 है और हमें इसमें पूछा है 8 का स्थानीय मान बताइए, तो हम 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, वही 8 हम ले लेंगे और 8 के सामने कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो हम 3 0 लगा देंगे तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ऐसे अगर हमें 9 का पूछे तो 9 और इसके सामने कितनी संख्या है, 2 है तो 2 0 लगा देंगे, ऐसे इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 6 का पूछे तो 6 ले लेंगे, 6 के सामने कितनी संख्या है, एक संख्या है, 1 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और अगर सबसे आगे वाली संख्या का पूछे, जैसे 2 का पूछे, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा तो 2 ही होगा क्योंकि इसके आगे तो संख्या कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो इसके स्थानीय मान 2 ही होगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि वास्तविक मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।